एक दफा का जिक्र है। दूर एक बादशाही थी जहां एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम था नूरजहां। उसकी स्टेप मदर एक बुरी औरत थी। सब उसे काली रानी कहते थे। रानी बहुत ही गुरूर और जलन वाली थी। उसे डर था कि कहीं नूरजहां की खूबसूरती उससे बढ़ ना जाए। हर दिन रानी अपने जादुई आईने से पूछती, आईना मेरे सामने सबसे खूबसूरत कौन है इस जमाने में। आईना एक दिन बोला, एक लड़की है, होंठ जैसे लाल गुलाब, बाल जैसे काली रात और चेहरा बर्फ जैसा सफेद। उसका नाम है नूरजहान। रानी ये सुनकर गुस्से से लरस गई। नूरजहां से रानी मजदूरी करवाती थी। दिन रात वो महल साफ करती। नूरजहां सफाई से फारिग होकर वो सहन के कोने में कबूतरों के झुंड के पास चली जाती। वो उनसे बातें करती, अपनी छोटी छोटी खुशियां और गम उनके साथ शेयर करती। अचानक एक दिन एक शहजादा घोड़े पर गुजरता वहां से आया। उसका नाम था शहजैब। उसने नूरजहां को देखा तो देखते रह गया। वो दीवार पार करके उससे बात करना चाहा। अस्सलाम वालेकुम कहा, लेकिन नूरजहां शर्मा गई और भाग गई। रानी ने सब देखा और उसका दिल जलन से भर गया। उसने एक सिपाही को बुलाया, इसे इस महल से दूर ले जाओ और वापस कभी ना आने पाए। सिपाही का नाम था फैसल। उसने मजबूरी में तस्लीम किया, लेकिन दिल से नहीं चाहता था। फैसल ने नूरजहां को जंगल ले गया। फिर बोला, रानी तुमसे जलती है, वो तुम्हारी जान लेना चाहती है। भाग जाओ, छुप जाओ, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ। नूरजहां डर गई और रोते हुए भागना शुरू कर दिया। रोती और कहती, या अल्लाह, अब मैं कहां जाऊं। वो थक हार कर जंगल में सो गई। तभी जंगल के जानवर उसके पास आए। खरगोश, चिड़ियां चुर्र चुर्र करके उसे तसल्ली देने लगे। तभी नूरजहां हुकी और उनको अपने आसपास देखकर नूरजहां मुस्कुराई। तुम गाना सुनाते हो जब गम होता है, शुक्रिया। जानवरों ने उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई। वो मिलकर झोपड़ी के पास गए। नूरजहां देखकर खुश हो गई। वो अंदर गई और एक चेयर पर बैठ गई। सब जानवर भी साथ अंदर गए। तभी देखा सब वहां भूत गंदगी है। बर्तन मैले, जला हुआ चूल्हा। उसने कहा, नूरजहां ने कहा, यहां रहना है तो साफ सफाई करनी होगी। नूरजहां और जानवर मिलके झोपड़ी साफ करने लगे। नूरजहां ने झाड़ू पकड़ ली। किसी ने नाड़ी पे कपड़े धोए, किसी ने धूप में कपड़े सुखाए। ये सब साफ देखकर नूरजहां खुश थी। दूसरी तरफ जिनका ये घर था वो काम पे गए हुए थे। वहां वो सब मिलकर काम करते और शाम को घर वापस आ जाते थे। अब नूरजहां ज्यादा काम की वजह से थक गई। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। तभी वो झोपड़ी के अंदर गई। रात हो गई थी, इसलिए उसने मोमबत्ती जलाई थी। सब जानवर भी उसके साथ अंदर आ गए थे। तभी उसने देखा कि वहां बहुत सारे बेड हैं जिन पर सबके नाम लिखे हैं। हाकिम, शौकत, खुशी, छोटू, गुस्सा खान, शर्मीली और नींदू। वो हंसकर बोली, कितने प्यारे नाम हैं। नूरजहां और सब जानवर उन बेड पर लेट गए और फिर सो गए। रात को असली मालिक आए, 7 बौने मर्द। उन्होंने देखा झोपड़ी साफ है, बर्तन और दीवारें हर जगह सफाई है। जब उनकी नजर बेड पर पड़ी तो देखा वो कोई है। वो करीब गए और देखा एक लड़की सो रही है। सब हैरान रह गए। जब नूरजहां उठी तो बौनों को अपने पास देखकर परेशान हो गई। बौनों ने अपना तारुफ करवाया। नूरजहां ने कहा, मैं यहां रहना चाहती हूं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, खाना पकाऊंगी। बौने आपस में मशवरा करने लगे। बौने मान गए। नूरजहां ने सबको हाथ धुलवाया और कहा, वरना खाना नहीं मिलेगा। गुस्सा खान को भी जबरदस्ती नहला दिया। उस रात चांद रोशन था। महल में काली रानी ने जादू आईने से पूछा, सबसे खूबसूरत कौन है? आईना बोला, बौनों के घर में रहने वाली नूरजहां सबसे खूबसूरत है। ये सुनकर काली रानी जल गई। उसने पोषण पिया और एक बूढ़ी औरत बन गई। फिर उसने जहरीला सेब तैयार किया। इधर नूरजहां और बौने गाना बजा रहे थे, खुश थे।
नूरजहां ने उन्हें एक कहानी सुनाई और फिर वो अपने कमरे में चली गई। वहां वो दुआ करके सो गई। उधर वो बूढ़ी औरत अपने महल से रात के अंधेरे में निकली, बोट पर बैठ गई और अपना मिशन पूरा करने अपने महल से होती हुई जंगल पहुंच गई। सुबह बौने काम पर जाने लगे तो छोटू ने कहा, किसी भी अजनबी से बचना। नूरजहां बोली, फिक्र मत करो, मैं ठीक रहूंगी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत काली रानी चलते चलते विंडो पर आई और कहा, तुम्हारे दोस्त यहाँ हैं? नूरजहां घबरा गई। रानी ने सेब दिखाया। ये खास सेब है, इसे खाओगी तो सपने पूरे होंगे। मासूम नूरजहां ने सेब का बाइट लिया और बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। बुरी बुद्धि औरत जोर से हंसने लगी और भाग गई। वो पत्थरों पर चढ़कर भाग रही थी ताकि बौने और जानवर उसे पकड़ ना सकें। मगर अचानक बिजली कड़की और वो नीचे गिर गई। बौने और जानवर नूरजहां के लिए बहुत उदास थे और उसके पास ही रहते हर वक्त। वक्त गुजरता गया। पहले खिज़ा आई, फिर सर्दी, फिर बहार। फिर एक सुबह एक शहजादा आया। उसने नूरजहां को चूमा। जादू टूट गया। नूरजहां की आंखें खुल गईं। बौने और जानवर बहुत खुश हुए। शहजादा नूरजहां को अपने किले ले गया। वहां दोनों हमेशा खुश रहे।